22 मई 2007 यूपी का गोरखपुर जिला। यहाँ गोरखनाथ मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है गोलघर। शाम का समय था, अंधेरा धीरे धीरे घिर रहा था, लोग अपने अपने काम से खाली हो रहे थे। अचानक से गोलघर पर एक के बाद एक 3 धमाके हुए। धमाके बहुत तेज नहीं थे, लिहाजा किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 6 लोग घायल जरूर हो गए। खबरें बताती हैं कि बहुत कमजोर ब्लास्ट था। कयास लगाए गए कि ये चेतावनी की नीयत से किए गए धमाके थे। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि इन धमाकों को इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी हुजी ने अंजाम दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद दिसंबर के महीने में यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की 2 लोगों की, एक तारिक कासमी और दूसरे खालिद मुजाहिद की। एसटीएफ ने तारिक और खालिद पर आरोप लगाया कि ये लोग हुजी के लिए काम करते हैं। एसटीएफ ने दावा किया कि इन लोगों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। तारिक और खालिद के पास से 1.25 किलो आरडीएक्स, 6 डेटोनेटर, 3 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद हुए थे। तारिक और खालिद को साल 2007 में ही 23 नवंबर को लखनऊ, बनारस और फैजाबाद की कचहरी में हुए बम धमाकों का भी दोषी बनाया गया। इन धमाकों में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। साल 2013 में खालिद की फैजाबाद से लखनऊ आते वक्त पुलिस हिरासत में मौत हो गई और अब गोरखपुर सेशन कोर्ट ने तारिक कासमी को गोरखपुर बम धमाकों में उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताते चलें कि तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को हिरासत में लिए जाने, यूपी पुलिस की कार्रवाई और पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद की मौत पर सवाल भी उठे थे। तारिक और खालिद की गिरफ्तारी को लेकर एसटीएफ ने जो दावे किए उस पर मीडिया में प्रकाशित खबरों और खालिद और तारिक के परिजनों की ओर से कई सवाल उठाए गए थे। जहां एसटीएफ ने यह दावा किया था कि तारिक और खालिद को बाराबंकी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था, वहीं परिवार का कहना था, उनका आरोप था कि सादी वर्दी में आए लोग दोनों को घर से ले गए थे। जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र में रहने वाले खालिद मदरसे में पढ़ाता था। परिजनों का दावा था कि 16 दिसंबर 2007 को मदरसे में पढ़ाने के बाद खालिद शाम को घर लौट रहा था। एक चाट की दुकान पर रुककर चाट खाने लगा। इसी वक्त वहां सफेद रंग की टाटा सुमो आई। आरोप है कि गाड़ी में सादी वर्दी में हथियारबंद लोग सवार थे। वो खालिद को जबरन उठाकर गाड़ी में बिठाने लगे। खालिद और मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया तो सुमो से आए लोगों ने हथियार निकाल लिए और खालिद को लेकर चले गए। आरोप है कि खालिद के चचेरे भाई ने इस घटना की सूचना तत्काल थाने पर दी और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि यह सूचना प्रदेश के डीजीपी सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों और मानवाधिकार आयोग को दी गई, लेकिन तत्काल कोई कदम नहीं उठाए गए। वहीं दूसरे आरोपी तारिक कासमी की कहानी भी उसके परिजनों के मुताबिक इसी से मिलती जुलती है। तारिक पहले यूनानी डॉक्टर हुआ करता था। आजमगढ़ में रानी की सराय में यूनानी दवा खाना चलाता था। तारिक और उसके परिजनों का दावा है कि तारिक अपने क्लिनिक से 12 दिसंबर की शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में सफेद रंग की टाटा सुमो गाड़ी ने तारिक की गाड़ी को ओवरटेक किया। गाड़ी में से कुछ लोग उतरे और तारिक से सुमो में बैठे मरीज को देखने के लिए कहने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने उसे पकड़कर सुमो में डाल दिया। शोर मचाने पर तारिक के साथ मारपीट की गई, ऐसे भी आरोप लगाए गए। तारिक और खालिद दोनों ने ही आरोप लगाया कि उन्हें बनारस, लखनऊ और फैजाबाद में अलग अलग स्थानों पर रखा गया, मारपीट की गई। परिजनों का यह भी आरोप था कि 18-19 दिसंबर की दरमियानी रात कुछ अधिकारी घर पर आए और कुछ कागज और सामान उठा कर ले गए। इसके बाद 22 दिसंबर को विस्फोटकों के साथ तारिक और खालिद के बाराबंकी से गिरफ्तार होने का दावा एसटीएफ ने कर दिया। कट टू मार्च 2008, खालिद और तारिक की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। विवाद हो रहा था। यूपी के डीजीपी थे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने यूपी के प्रमुख गृह सचिव को पत्र लिखा कि तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी के प्रकरण में कई प्रकार की शिकायतें और चर्चाओं की पृष्ठभूमि में एक न्यायिक जांच का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए रिटायर्ड जिला जज आरडी निमेश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया। ये था निमेश आयोग। इस आयोग को 6 महीने में अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट जमा करनी थी। तो आयोग ने क्या कहा? आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। प्रदेश में सत्ता बदल गई। 2012 में यूपी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली। आयोग ने 31 अगस्त 2012 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। साल 2013 में जब खालिद मुजाहिद की पुलिस हिरासत में ट्रांजिट के दौरान मौत हो गई, उसके कुछ समय बाद इस रिपोर्ट को यूपी विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन जानकारों की माने तो फरवरी में ही अखबारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस रिपोर्ट को पहले ही सार्वजनिक कर दिया था। खबरों की माने तो इस रिपोर्ट में आयोग ने तारिक और खालिद की गिरफ्तारी को संदिग्ध माना था, लेकिन उन्होंने इसके दोषियों की शिनाख्त करने और इनकी जिम्मेदारी तय नहीं की थी।
उसी समय यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। खालिद और तारिक समेत दूसरे कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज केसों को वापस लेने का प्रयास शुरू किया। कहा जाता है कि इसके लिए यूपी के गृह विभाग की तरफ से पत्र भेजा गया है, लेकिन बाराबंकी कोर्ट ने केस खत्म करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह पर्याप्त कारणों का अभाव और केस बंद करने लायक साक्ष्य न होना बताया गया। उसके बाद ट्रायल चला और अब गोरखपुर ब्लास्ट में कोर्ट की ओर से तारिक को सजा सुनाई गई है। आपके लिए रिपोर्ट लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।